हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन लेक्चर्स में हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स हम आज आगे और भी पढ़ेंगे। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स अभी चल रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज़ एंगेजमेंट विद तालिबान। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि एक अगस्त 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफ़गानिस्तान पे, तो वहाँ से इंडिया ने रिट्रीट कर लिया था काबुल से बेसिकली। तो इंडिया ने हमेशा से अपने एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बनाया ही है अफ़गानिस्तान में, हमेशा से बनाया। तो इंडिया का जो है अपनी एक टीम डिप्लॉय की थी उन्होंने काबुल की एम्बेसी में। और बट जैसे ही तालिबान ने वहाँ पर अफ़गानिस्तान को कैप्चर किया तो उन्होंने अपनी टीम वहाँ से रिट्रीट कर ली। अभी जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, बट इंडिया जो है अब स्टार्ट कर रही है कि थोड़ा जो नई रिजीम आई है अफ़गानिस्तान में उनके साथ थोड़ा एंगेजमेंट जो है इन्हांस किया जाए। एंगेजमेंट में चैलेंजेस भी बहुत सारे आएंगे और इसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी बहुत सारे आएंगे, बट एक वेल प्लान्ड और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की यहाँ पर ज़रूरत आती है। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया के अफ़गानिस्तान में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी हैं और पूरे रीजन में भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, तो अफ़गानिस्तान की नीड पड़ेगी इंडिया को। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि यही सेम चीज़, तो इंडिया ने अभी दोबारा से अपनी जो एम्बेसी है काबुल में वो रीओपन की है। और अभी अफ़गानिस्तान में एक अर्थक्वेक आया था, काफ़ी डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से अभी इंडिया ने अपना ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन भी भेजा है ताकि अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए भी भेजा जाए। तो ये पहला ऐसा एंगेजमेंट है जब से इंडियन एम्बेसी को इवैक्यूएट कर दिया गया था, उसके बाद से पहला ऐसा एंगेजमेंट देखा गया। अब गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि अभी जो जो भी विज़िट की जा रही है उसमें कोई डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दिया जा रहा है तालिबान रजीम को काबुल में, बट जस्ट एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ये किया जा रहा है। तो अभी क्या चल रहा है, थोड़ा सा मैं आपको इंडिया की अप्रोच बता देती हूँ बैकग्राउंड में कि इंडिया की अप्रोच क्या रही है तालिबान के टूवर्ड्स। तो इंडिया ने सबसे पहले तो तालिबान रजीम को 1996 का टाइम था, 1996 टू 2001, इस टाइम पर इंडिया ने तालिबान रजीम को बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज़, ठीक है, कि हम नहीं मानते ये रजीम को। और उस टाइम पर इंडिया ने नर्दर्न अलायंस इसको सपोर्ट किया था तालिबान को अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए। ठीक है, कि तालिबान जो है उसको उससे लड़ा जा सके अफ़गानिस्तान में। तो नर्दर्न अलायंस को इंडिया सपोर्ट कर रहा था, तालिबान को नहीं कर रहा था। अब ये जो अलायंस था पूरा नर्दर्न अलायंस, ये एक क्या था, बेसिकली एक मिलिट्री फ्रंट का पूरा एक कोलैबोरेशन काइंड ऑफ था, जो कि लेट 1996 में फॉर्म हुआ था, जब ये जो तालिबान है, जो जिसको हम इस्लामिक एमायरेट ऑफ अफ़गानिस्तान भी कहते हैं, इसने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया था। तो यहाँ पर तालिबान के साथ वॉर हुई थी 2001 में, जिसकी वजह से उसके बाद तालिबान का रूल जो है अफ़गानिस्तान में वो ख़त्म हो गया था। फिर इंडिया का जो पोजीशन था वो सिर्फ काबुल में जो उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसी के साथ ये लोग डील करते थे। तो उतना तक ही इंडिया ने अपना पूरा पोजीशन रखा हुआ था कि आपकी जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी अफ़गानिस्तान की, उसी के साथ हम लोग अपनी डीलिंग्स रखेंगे। तो इंडिया बेसिकली एक अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड एंड अफ़गान कंट्रोल्ड पीस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा था। पीस प्रोसेस, ओके। तो इंडिया बेसिकली इसको सपोर्ट कर रहा था, और इसी की वजह से जैसे ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कैप्चर किया था अगस्त 2021 में जैसे ही कैप्चर हुआ था, तभी इंडिया ने अपनी ऑफिशियल जो है अपनी एम्बेसी से वहाँ से निकाल लिए थे, इवैक्यूएट कर दिए थे। तो इंडिया उनमें से ऐसी पहली कंट्री थी, मतलब कि फर्स्ट कंट्रीज़ में से आती है जिसने इमीडिएटली सारे अफ़गान्स को बैन कर दिया था, जितने भी अफ़गान्स इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, इंक्लूडिंग जो स्टूडेंट्स और पेशेंट्स थे जिनके पास इवन इंडियन वीज़ा भी था, उन सबको भी बैन कर दिया था। बट अब जो है इंडिया थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही है कि जो पहले उनका एक रिजिड पॉलिसी था एंगेजमेंट का कि बिल्कुल बैन कर दिया आना जाना, तो अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया शो कर रही है, तालिबान के साथ कंसिडर कर रही है
कि वहाँ का भी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप जो है जैसे चेंज हो रहा है, उसमें तालिबान को कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि अभी इंडिया को भी ये समझ में आ गया है कि ये तालिबान अभी तो नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो उस करके अभी इंडिया थोड़ा सा ओपन होने लगा है, क्योंकि होना भी पड़ेगा। अब इंडिया ने इसको सस्टेन कैसे किया है, ठीक है। तो क्या है कि बेसिकली कि इंडिया ने भी एक कंसेंसस बनाया, बेसिकली एक रीजनल कंसेंसस है कि टेररिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। थ्रेट तो है ही टेररिज्म का। तो यही सेम चीज़ के लिए इंडिया ने अपना सपोर्ट भी वॉइस किया है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान को एड असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए भी किया है, जो कि इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया था, अग्रीमेंट ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, तो उसके तहत ही आता है ये सब, ठीक है। अक्टूबर 2011 में ही साइन किया था। बट अभी भी अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के स्टैंड की बात करते हो, तो इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान को थोड़ा सा एब्सटेन ही किया तालिबान को सपोर्ट करने से, ठीक है। तो अभी यही सब चीज़ों के बारे में बात चल रही है। अब इंडिया को क्या ज़रूरत है तालिबान के साथ एंगेज करने की, या उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कुछ बेनिफिट्स तो देखो ये हैं कि राइजिंग इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स। अब अगर आप तालिबान को बिल्कुल आइसोलेट कर दोगे, तो उससे इंडिया को बहुत फ़ायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अब तालिबान के साथ एंगेज हो रही हैं, और इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। फिर आता है कि डिक्लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है और तालिबान पर जो कंट्रोल है, वो उसमें भी उनके अपने इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी भी हैं। तो पाकिस्तानी तालिबान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं पाकिस्तान में, और काबुल और पाकिस्तान के जो डिसएग्रीमेंट्स हैं ड्यूरेंट लाइन, जो कि उनका डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, वो भी कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। तो इन पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इंडिया जो है अपना एंगेजमेंट तालिबान के साथ और बढ़ा भी सकती है, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी के अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप तालिबान के साथ एंगेजमेंट करोगे, तो इंडिया को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर कि वो अपने कंसर्न्स जो हैं तालिबान को खुद से ही कन्वे कर दे कि जितने भी ऐसे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ग्रुप्स हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तो डायरेक्टली इन ग्रुप्स इन ग्रुप्स के बारे में डायरेक्टली अपने जो कंसर्न्स हैं या जो थ्रेट है वो कन्वे कर पाएगा तालिबान को ही, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा भी बनता है। अब जो सिक्योरिटी है, देखो स्टेबल अफ़गानिस्तान जो है वो तो इंडिया के लिए भी रीजनल और डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर एक कंट्री के लिए वो ज़रूरी है। बट अफ़गानिस्तान जैसे जैसे एक रैडिकल आइडियोलॉजी, वायलेंस, इन सब का एक सेंटर सा बन गया है, तो ये जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान को भी अफेक्ट करेगी ही, और पाकिस्तान को अफेक्ट करती करती ये इंडिया में भी आएगी, ठीक है। तो सभी को ये अफेक्ट करने वाली है। इसी वजह से अफ़गानिस्तान को अगर ये सब चीज़ों से रोकना है, तो एक एंगेजमेंट तो ज़रूरी है ही, ठीक है, ताकि ये एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनके लिए ये एक और सेफ़ हेवन ना बन जाए, ठीक है। और पाकिस्तान का जो काबुल में और ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको भी कम किया जा सके। तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया को कि तालिबान को डायरेक्टली ये सब चीज़ें अपने कंसर्न सामने रख दें। नेक्स्ट, म्यूचुअली दोनों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि तालिबान जो है अभी उसको भी एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो चाहिए ही है। तो ये जो आउटफिट है तालिबान, उनका जो एटीट्यूड है वो भी यही दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग इंडिया से अपनी टाइज जो है वो डेवलप नहीं करना चाह रहे। इनफैक्ट अभी भी जो ये इनका अर्थक्वेक वाला इशू हुआ था, तो तालिबान ने खुद से आगे आके ये बोला था कि हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया हमारी हेल्प करेगा, चाहे वो कोई करे ना करे। तो ये भी एक चीज़ है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपकी एक कनेक्टिविटी भी आपका एक पॉइंट आता है। कनेक्टिविटी क्यों? क्योंकि देखो अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है अफ़गानिस्तान का, वो हमेशा यही कंसिडर किया जाता है कि ये इंडिया को एक गेटवे प्रोवाइड करता है टू सेंट्रल एशिया।
सेंट्रल एशिया में इंडिया को एक गेटवे प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया का ना पूरा कॉन्टिनेंटल रीच हो गया, पूरी कॉन्टिनेंट में यहाँ पर इंडिया जो है वो अपना रीच बना सकता है, एंगेजमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से सोचें कि अगर आपकी हमारी कनेक्टिविटी अफ़गानिस्तान के साथ हो जाती है, ठीक है, तो इसके साथ हमारी सेंट्रल एशिया के साथ भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और यही प्राइमरीली ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया का जो एंगेजमेंट था ईरान के साथ, ठीक है, वो चाबहार पोर्ट डेवलप करने का रहा था। तो ये कुछ ऐसे रीजंस बनते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कि एक रीजनल फुटहोल्ड जो है ना वो भी स्ट्रेंथन हो सकता है। स्ट्रेंथनिंग रीजनल फुटहोल्ड मतलब कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट जो है वो ऑलरेडी बढ़ ही रही हैं, जो कि एक अपना फुटहोल्ड जमाने के लिए वहाँ पर एक काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया का जो रिलेशन है ईरान के साथ वो ऑयल से डोमिनेटेड है ज़्यादा। इंडिया ईरान रिलेशनशिप ऑयल कंट्रोल कर रहा है ना इन दोनों का रिलेशनशिप। मेन मुद्दा तो ऑयल ही आता है ना जब इंडिया ईरान के रिलेशनशिप की बात आती है। अब अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन आ जाएगा अगर एंगेजमेंट है, तो इससे क्या होगा, इंडिया का जो रिलेशन है ईरान के साथ और बाकी कंट्रीज़ के साथ वो भी स्ट्रेंथन होगा। फिर यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी भी एक कंसर्न है। अगर आपको अपनी एनर्जी नीड्स को और बाकी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना है तो ईरान से और सेंट्रल एशिया से ना पाइपलाइंस आ रही हैं, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इंडिया जो है अफ़गानिस्तान को एक एसेंशियल कंपोनेंट देखता है तापी पाइपलाइन के लिए। तापी पाइपलाइन ये आप पॉइंट ज़रूर लिखना, ठीक है। जिसमें तापी बेसिकली तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। अब बाकी ट्रेड रिलेटेड जो भी पॉइंटर्स हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे ट्रेड जो है अगर उसकी बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान जो है इंडिया को काफ़ी हेल्प कर सकता है कि अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनको यूरोप भेजना है तो अफ़गानिस्तान उसमें काफ़ी अच्छा कंपोनेंट बन सकता है। अफ़गानिस्तान हेल्प कर सकता है इंडिया को उनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज भी हेल्प मिलेगा। अब रेलवे लाइन भी जारी है चाबहार से जाहिदान में अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा कि न्यू दिल्ली का कनेक्शन हो जाएगा, न्यू दिल्ली का कनेक्शन होगा विद ईरान, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंटर्स आपके आते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि इंडिया का जो एंगेजमेंट है उसमें कंसर्न्स क्या हैं। तो सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि इनकन्सिस्टेंसी दिखती है यहाँ पर इंडिया की पॉलिसी में, क्योंकि इंडिया ने हमेशा से अफ़गान कंट्रोल प्रोसेस जो है यही सपोर्ट किया है। बट अब एकदम से तालिबान को सपोर्ट कर देना या तालिबान के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना, तो ये क्या है, ये हम बेसिकली क्रिटिसिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या इनकन्सिस्टेंसी शो कर रही है ये इंडिया की पॉलिसी में। बट अब नेक्स्ट चीज़ है सिक्योरिटी कंसर्न। जो एक यूएन तालिबान मॉनिटरिंग कमेटी रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो टेरर ग्रुप्स हैं वो बेसिकली एक सेफ़ हेवन जो है बनाना चाह रहे हैं अफ़गान सॉइल को विद द तालिबान सपोर्ट। कि अब तालिबान तो है ही, तो हम सारे जो हैं वो क्यों ना अफ़गान सॉइल को ही पूरा कैप्चर कर लें, कंट्रोल कर लें। तो हमारा यही एक सेफ़ हेवन है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि नो चेंज इन द आइडियोलॉजी ऑफ तालिबान तो अपनी आइडियोलॉजी से बिल्कुल हट ही नहीं रहा है। जो पहला उनका मीडिएवलिज्म चल रहा था वही आज तक भी चल रहा है। माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं, विमेन के ऊपर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलती आ ही रही हैं। तो वो एक इशू है, काफ़ी बड़ा इशू है। तो एक रिग्रेसिव आउटलुक आप इसको कह सकते हो, काफ़ी रिग्रेसिव आउटलुक है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि तालिबान जो है वो हमेशा से ना प्रीडोमिनेंटली एक पाश्तून मैन ओनली रिजीम ही रहा है। पाश्तून मैन ओनली रिजीम रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे हार्श रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं, विमेन को घर में भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो एक ऑर्थोडॉक्सी जो है वो चल गई है, जिसके लिए विमेन के लिए और फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है और जेंडर इक्वालिटी को भी ये अंडरमाइन करेगा। तो ये सब चीज़ें आती हैं। फिर डीलिंग विद प्रो चाइना नेबर्स ऑफ तालिबान।
तो इंडिया की अगर एंगेजमेंट यहाँ पर तालिबान के साथ बढ़ती है तो इसको अपने रिलेशनशिप ताजिकिस्तान के साथ भी रीडिफाइन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ताजिकिस्तान के रिलेशनशिप काबुल के साथ अच्छे नहीं हैं और अभी जो है वो बीजिंग के साथ भी मूव कर गया है, क्लोज कनेक्शन बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया को अब अपने रिलेशनशिप फिर ताजिकिस्तान के साथ दोबारा से देखने पड़ेंगे कि अब कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर ये वाला इशू भी आ जाता है। और एक और यहाँ पर पॉइंट आता है कि पाकिस्तान और चाइना जो है उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे बैरियर्स लगाए हुए हैं कि ताकि इंडिया और तालिबान का क्लोजनेस जो है वो ना बढ़े। तो पाकिस्तान और चाइना वही ट्राई करेंगे। तो जब 2021 में ये अफ़गानिस्तान ने एक पैक्स अमेरिकाना से डिसेंड कर लिया था टू पैक्स पाकिस्ताना एम्बिशन पर, तो ये एक कंसर्न वाली चीज़ देखी गई थी। फिर नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ यहाँ पर आती है, मिसट्रस्ट आती है ना। एक चीज़ यहाँ पर है मिसट्रस्ट ऑन तालिबान। अभी देखो बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस है कि पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, बट यहाँ पर ना एक हाई डिग्री ऑफ मिसट्रस्ट हमेशा तक रहेगा तालिबान के ऊपर। इनफैक्ट एयर इंडिया का जब फ़्लाइट हाईजैक हुआ था कंधार का 1999 में, तालिबान ने हाईजैक किया था। तो अभी क्या एक तालिबान पे एक मिसट्रस्ट तो लगा ही रहेगा, वो एक चीज़ है। फिर एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला इशू आप यहाँ पर पॉइंट लिख सकते हो। लेजिटिमेसी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि तालिबान जो है वो अभी भी अपनी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की लेजिटिमेसी को कमांड नहीं करती है और उनको अभी भी वो अपनी पॉपुलेशन को सिर्फ फोर्स से ही कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे कि एक नया सिविल वॉर प्रॉबेबली हो भी सकता है आगे फ्यूचर में और इंस्टेबिलिटी आ सकती है रीजन में। तो ये कुछ चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ेंगे अगर वो तालिबान के साथ एंगेज कर रहा है। इंडिया इन अफ़गानिस्तान, तो इंडिया का अफ़गानिस्तान में अब कैसा रहेगा? तो सबसे पहले तो डेवलपिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा अफ़गानिस्तान पार्लियामेंट इन काबुल, ये डेवलप होगी। सेल्मा डैम का रिकन्स्ट्रक्शन होगा, जैसे जो कि अफ़गान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ जरंज दिलाराम रोड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। फिर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दी गई थी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स, जैसे एम्बुलेंसेस, बसेस, बिस्किट्स, मेडिसिन वगैरह, ये सब चीज़ें भेजी गई थी। तो अभी इंडिया ने काफ़ी हेल्प किया है और अफ़गानिस्तान का, और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंगेजमेंट बनाने के लिए ये हेल्प किया गया है ताकि एक पीस और स्टेबिलिटी जो है वो वापस से आ सके अफ़गानिस्तान में। फिर है इन्हांसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस थ्रू, सबसे पहले अफ़गान स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करना, अफ़गान सोल्जर्स, पुलिसमैन, पब्लिक सर्वेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। अब यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं इंडियन हेल्प के साथ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि सबसे पहले तो ये जो रोड बिल्डअप की जा रही है जरंज टू दिलाराम इन साउथ वेस्टर्न अफ़गानिस्तान, फर्स्ट पॉइंट ये। देन सेकंड पॉइंट है कि एक ट्रांसमिशन लाइन है पुले खुमरी टू काबुल की, तो ये है ट्रांसमिशन लाइन। फिर सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट चल रहा है हेरात प्रोविंस में, यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान पार्लियामेंट और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हबीबिया स्कूल बोथ इन काबुल, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और एक सब स्टेशन चल रहा है एट चिमताला, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हो कि इंडिया जो है उसको एक ज़रूरत है अभी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट बनाने की, ताकि वापस से अफ़गानिस्तान में पीस स्टेबिलिटी लाया जा सके। इन अफ़गानिस्तान को भी एक स्ट्रॉन्ग यूएन मैंडेट की नीड है, इंक्लूडिंग यूएन लेड पॉलिटिकल ट्रांजिशन प्रोसेस की, जिसमें यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी उनको सपोर्ट करे। तो इंडिया जो है वो अपना सपोर्ट दे सकता है इन सब एंडेवर्स में, जो भी अफ़गानिस्तान के ये सब एंडेवर्स है उसमें इंडिया अपना सपोर्ट दे सकता है, जो कि विच आर वर्दी ऑफ इट्स कैरेक्टर, एम्बिशन एंड अफ़गानिस्तान्स नीड। तो वो देखा जाएगा कि इंडिया की पॉलिसी कैसी रहती है और एंगेजमेंट कैसा रहता है तालिबान के साथ। इंडिया जो है उसको अपने और रीजनल ग्लोबल प्लेयर्स के साथ वर्क करना चाहिए, ताकि तालिबान को और ज़्यादा पुश किया जा सके कि तालिबान एक और इंक्लूसिव रिजीम की तरफ मूव करे और अडॉप्ट करे। एट द सेम टाइम एक ग्रेजुअल बायलैटरल एंगेजमेंट जो है, विच इज़ रूटेड इन रियलिज्म, ऐसी पॉलिसी को भी मेंटेन करके रखना चाहिए इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पर यही था आपका इंडिया अफ़गानिस्तान
का क्या अभी रिलेशनशिप चल रहा है, क्या इंडिया की पॉलिसी है और आगे क्या होना चाहिए और बेनिफिट्स क्या होंगे इंडिया को। तो इंडिया का जो भी एंगेजमेंट है तालिबान के साथ, ये हमने पढ़ा। अब अगर आपको ये करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स जैसे एक्सेस करने हैं तो मेंस इन 300 कोर्स है। आप सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जाओगे, synopsisIAS.in, तो यहाँ पर स्पेशल कोर्सेज में आपको मेंस इन 300 टॉपिक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो जो भी आपको चाहिए, अच्छा टॉपिक लिस्ट जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो हम GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट एनीवे ये सारे टॉपिक्स के अंडर ही आएंगे जो हम अभी जो अभी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो। तो ये सब हेडिंग्स हैं बेसिकली, और ये एक बिगर हेडिंग्स है, तो इनके अंडर ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। इसी में से यूपीएससी पूछता है, तो ये काइंड ऑफ आपका सिलेबस है। तो अगर आपको ये कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, आप यहाँ से ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।